वह धर्म उत्कृष्ट मंगल है जिसमें अहिंसा है। संसारी जीवों के लिए अहिंसा धर्म का पालन बहुत कठिन प्रतीत होता है, क्योंकि सटकाए जीवों की रक्षा करने वाला यह उत्तम धर्म केवल और केवल मुनिराजों के द्वारा ही धारण किया जा सकता है। धन्य है मुनिराज जो अपने आत्मा के सहज अहिंसा स्वभाव का अनुभव करते हैं। आत्मा का सहज स्वभाव अहिंसा है, और जो मुनिराज निज शुद्ध आत्म स्वभाव को जानने वाले, अनुभव करने वाले ऐसे शुद्ध आत्म विहारी हैं, वे मुनिराज सहज ही जीव मात्र की अहिंसा का पालन करने वाले होते हैं। अहिंसा का पालन दो प्रकार से होता है। एक तो प्रवृत्ति रूप से, और दूसरा प्रवृत्ति की निवृत्ति रूप से। जब मुनिराज अपने निज शुद्ध आत्मा में रमण करते हैं, जब मुनिराज अपनी निशुद्ध आत्मा में विहार करते हैं, जब मुनिराज अपने निज शुद्धात्म तत्व में लीन होते हैं, उस समय सर्व प्रवृत्ति के अभाव रूप मुनिराज की वह सहज अहिंसा पालन होती है। क्योंकि निश्चय अहिंसा का पालन करने वाले मुनिराज अपनी निशुद्ध आत्मा का अनुभव करने वाले होते हैं। और जब मुनिराज प्रवृत्ति कर रहे होते हैं, उस समय आचार्य भगवंतों ने कहा कि भो मुने, अपनी प्रवृत्ति प्रमाद को जीतकर करना, प्रमाद रहित होकर करना। अर्थात मुनिराज छह काय के जीवों की रक्षा में सदैव तत्पर रहते हैं, और अपना एक एक कदम, अपनी एक एक क्रिया प्रमाद रहित होकर करने की भावना रखते हैं। किसी भी जीव मात्र को मेरे निमित्त से दुख ना हो जाए, पीड़ा ना पहुंच जाए, कष्ट ना हो जाए, छेदन भेदन ना हो जाए, ऐसा मन में सतत चिंतन करते हुए, सतत विचार करते हुए मुनिराज अपनी चर्या किया करते हैं। धन्य है मुनि भगवंतों की यह चर्या, जिसका दर्शन मात्र हो जाने से श्रावक रूपी भंवरे उनकी भक्ति में गुंजायमान होने लग जाते हैं। ऐसे मुनिराजों की चर्या देखकर श्रावक प्रफुल्लित हो जाते हैं कि अहो भाग्य, परम सौभाग्य, जो हमें इस जगत में सर्व जीवों की अहिंसा
धारण करने वाले, सर्व जीवों पर दया करुणा बरसाने वाले ऐसे परम दिगंबर मुनिराज का आज दर्शन हो रहा है। मुनिराज की चर्या लोक में सर्वोत्कृष्ट हुआ करती है। मुनिराजों जैसा आचरण तीनों लोकों में अन्यत्र कहीं भी दिखाई नहीं देता। यह मध्यलोक कितना महान है। इस मध्यलोक में मुनिराज अपनी महान चर्या का पालन करने वाले हुआ करते हैं। यही कारण है कि ऊर्ध्वलोक में महान महान रिद्धियों के स्वामी देवतागण भी इस मध्यलोक में आकर मुनिराजों की चर्या का दर्शन कर, मुनिराजों की चरण वंदना कर अपने कर्मों का क्षय करते हैं और भावना करते हैं कि हे साधु भगवान, हे मुनिराज, हे मुनिवर, हमारी भी ये देव पर्याय जब निवृत्त हो तो हम इस मनुष्य पर्याय को धारण कर आपकी तरह परम उत्कृष्ट मुनि मुद्रा को धारण करके अपनी आत्मा का अनुभव करें। ध्यान रखना, कैसे है मुनिराज जो एक इंद्रिय पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति काय जीवों के प्रति अपनी आत्मा में करुणा रखते हैं, दया रखते हैं और इन जीवों की अहिंसा यावत जीवन पालते हैं, जो सामान्य मनुष्यों के लिए अति दुर्लभ है। श्रावकजन ऐसे पवित्र चर्या के धारी निर्ग्रंथ मुनिराज को आते हुए देखते हैं तो उनमें अहिंसा महाव्रत का दर्शन करते हैं और उनके चरणों की वंदना करते हैं। धन्य है प्रभु, आपके ये चरण शुद्ध आचरण के प्रतीक हैं, क्योंकि आप इन्हीं चरणों से जीव मात्र की दया पालते हो, अहिंसा का स्वयं अनुभव करते हो और हम सभी को मोक्ष मार्ग का, अहिंसा धर्म का परिज्ञान कराते हो। ध्यान रखना, मुनिराज दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असंगी और संगी पंचेंद्रिय, इन सब जीवों की अहिंसा धारण करते हैं। इन सब जीवों के प्रति अहिंसा महाव्रत नियम का पालन करते हैं कि मेरे द्वारा इन जीवों के लिए मन से, वचन से, काय से, कृत कारित अनुमोदना से कोई पीड़ा ना पहुंचे, कोई कष्ट ना पहुंचे, कोई दुख ना पहुंचे। धन्य है ऐसे मुनिराज जो इस पंचम काल में भी ऐसे उत्कृष्ट चारित्र को धारण कर रहे हैं। मुनिराजों में जब भी दर्शन करना तो उनके अहिंसा महाव्रत का दर्शन करना। मुनिराजों में अगर अहिंसा महाव्रत का दर्शन करोगे तो तुम्हें अपने चरित्र का और मुनिराज के उत्कृष्ट चरित्र का मूल्यांकन होगा। ध्यान रखना, तुम्हें अंतर में यह बोध होगा
अहो कहां तो हम जो निरंतर जीव हिंसा के कार्यों में निरत रहते हैं, और कहा ये मुनराज जो जिन लिंग को धारण करके उन जिनेंद्र प्रभु की तरह सटकाई के जीवों की रक्षा करने वाला ऐसा महान अहिंसा व्रत का पालन करते हैं। ओहो, मैं तो इन मुनराजों के चरण की धूल भी नहीं हूं, कहां तो इनके ये पवित्र चरण जो निरंतर अहिंसा का संदेश दे रहे हैं, और कहां हमारा यह गृहस्थिक जीवन जिसमें सब प्रकार की हिंसा ही हिंसा और पाप ही पाप निरंतर किया जाता है। मुनराज के दर्शन करते समय यह भावना कर लेना कि हे परम पूज्य भगवान, हे मुनिवर, मैं आपके अहिंसा महाव्रत को नमस्कार करता हूं। हे भगवान, मेरे द्वारा गृहस्थिक जीवन में जो नाना प्रकार के हिंसा आदि पाप किए जाते हैं, मेरे इन हिंसा आदि पाप कर्मों का क्षय हो भगवान, और हम आपकी तरह एक दिन ऐसे ही उत्कृष्ट अहिंसा महाव्रत को धारण करें। हे भगवान, आपको नमोस्तु, मैं आपकी वंदना करता हूं। बंधुओं, साधु परमेष्ठी में अगर आपको अहिंसा महाव्रत का दर्शन हो, अहिंसा महाव्रत की वंदना हो, और अहिंसा महाव्रत के प्रति आपकी श्रद्धा और भक्ति हो, तो समझ लेना कि आपने अहिंसा महाव्रती मुनराज का दर्शन कर लिया है। बंधुओं, आप जिन मुद्रा को देखते, मुनि मुद्रा को देखते हो, और इस दिगंबर मुद्रा को देखकर, पिच्छी कमंडलू को देखकर आप श्रद्धा से नमोस्तु करते हो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एक श्रावक का तो ऐसा ही सम्यक आचरण होना चाहिए, पर उसके साथ साथ अपने आत्म कल्याण की भावना से उन परम वीतरागी निर्ग्रंथ मुनिराजों के दर्शन करते समय ऐसी भावना करना चाहिए कि हे भगवान, मैं आपके अहिंसा महाव्रत को नमोस्तु करता हूँ, अहिंसा महाव्रत की वंदना करता हूँ, अहिंसा महाव्रत की रुचि रखता हूँ, अहिंसा महाव्रत हमारे लिए भी प्राप्त हो, इसके लिए मैं आपको नमन करता हूँ। ऐसी भावना करोगे तो एक ना एक दिन आपकी आत्मा में भी अहिंसा महाव्रत को धारण करने का वह पवित्र पुरुषार्थ संभव हो सकेगा। ध्यान रखना, हम मुनिराजों में और किसका दर्शन करते हैं? अरे मुनिराजों में हमें अहिंसा महाव्रत का दर्शन होता है, और उस समय ऐसा अनुभव होता है कि अगर तीनों लोकों में अहिंसा महाव्रत का धारण करने वाले, अहिंसा महाव्रत की पूजा अर्चा और अनुभव करने वाले अगर कोई है तो ये मुनिराज ही है। मैं कितना पुण्य आत्मा हूं कि जो मुझे ऐसे अहिंसा महाव्रती मुनिराज की चरण छाया में इस समय बैठने का पुण्य अवसर प्राप्त हुआ है। अहो, हम अहिंसा महाव्रत को धारण करने वाले अर्थात पूर्ण अहिंसा का जिनके पास संकल्प है, व्रत है,
ऐसे मुनराज के चरणों में बैठने का सुअवसर प्राप्त कर रहे हैं। सचमुच मेरे जैसा पुण्यात्मा इस समय कोई और हो नहीं सकता। ध्यान रखना, ये वो पवित्र भावनाएं हैं जो पवित्र भावनाएं हमारे कर्म क्षय में कारण होती हैं, हमारे चारित्र मोहिनी कर्म को नाश करने में कारण बनती हैं, और साथ ही साथ पंच परमेष्ठियों में जो साधु परमेष्ठी हैं उनके प्रति हमारे अंदर से फिर अगाध श्रद्धा और भक्ति का सहज जागरण होता है। हम मुनराजों के इन गुणों की वंदना नहीं करते, हम केवल नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, पर विचार तो करो कि तुमने मुनराज में क्या देखा है, आपने मुनराज में क्या पाया है, आपने मुनराज में किन किन गुणों की वंदना की है। अरे अगर हमें उनके गुणों के प्रति रुचि नहीं होगी, उनके गुणों का स्मरण नहीं होगा, तो फिर हम अपने अंदर उन गुणों को कैसे प्रकट कर पाएंगे। एक दीप को देखते हो ना, एक दीप सामने वेदिका पर रखा हुआ है और एक दीप आपके हाथ में है। अब दीप दोनों हैं, पर दोनों दीपों में अंतर क्या है? जब तक आप उस अंतर को नहीं देखेंगे, उस अंतर को नहीं समझेंगे, तब तक आप उस अपने हाथ में जो दीप है उसको वेदी पर रखे हुए दीप के समान करने की भावना नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें यह अंतर्बोध होना चाहिए कि जो वेदिका पर रखा हुआ दीप है, यद्यपि वह भी दीपक कहलाता है, पर वह दीपक प्रज्वलित है, और हमारे हाथ में जो दीप है यह भी दीप कहलाता है, पर यह अभी प्रज्वलित नहीं है। बुझा हुआ दीप जब जलते हुए दीप के समक्ष जाता है तो भावना करता है कि मुझे भी आप जैसी यह ज्योति प्राप्त हो।